हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीजी को कैसे बैकअप लेते हैं और देखेंगे कि एलबी को रिमूव करने के बाद कैसे रिकवर करते हैं। तो सबसे पहले एलबी के बारे में कुछ डिटेल्स मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलबी की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होती है। तो एलबी की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ईटीसी एलबीएम, उसके बाद एक फाइल होती है एलबीएम डॉट कॉन्फ के नाम से होती है। इसके अंदर में आपको एलबीएम के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ईटीसी एलबीएम के अंदर में जाओगे तो वहाँ पे आपको दो डायरेक्टरी मिलेगी। एक आर्काइव के नाम से मिलेगी और एक बैकअप के नाम से मिलेगी। ये बैकअप के अंदर में क्या होता है हमारा, ये बैकअप के अंदर में डिफ़ॉल्ट मेटा बैकअप हमारा स्टोर होता है और आर्काइव के अंदर में क्या होती है, हमारी मेटा आर्काइव स्टोर होती है। आप जैसे ही ईटीसी एलबीएम के अंदर में जाओगे वहाँ पे आपको एलबीएम की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसको खोलोगे। वहाँ पे बैकअप का भी कॉन्फ़िगरेशन हमारा रहता है और आर्काइव का भी रहता है। ये देखिए आर्काइव की हमारी ये पॉलिसी डिफाइंड है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे ईटीसी के अंदर में एलबीएम के अंदर में हम एलबीएम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ पे ग्रैब किया है। तो यहाँ पे देखिए ये आर्काइव की हमें यहाँ पे ये डिटेल्स दिया है और इसका ये और यहाँ पे इसका ये पाथ यहाँ हमें शो कर रहा है किसके अंदर में आर्काइव हमारी बनती है। हमारी जो आर्काइव बनती है ईटीसी एलबीएम और यहाँ पे आर्काइव फोल्डर के अंदर में बनती है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एलबीएम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर में हमने ग्रैब किया हुआ है रिटर्न। तो यहाँ पे यहाँ पे आर्काइव की कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं वीजी की बैकअप कैसे लेते हैं। तो वीजी का बैकअप लेने के लिए कमांड होती है वीजी सीएफजी बैकअप। उसके बाद आपको यहाँ पे हाइफन ऐप करके यहाँ पे आपको फाइल नेम और पाथ देनी है। उसके बाद यहाँ आपको वीजी का नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड चलाई है वीजी सीएफजी, उसके बाद यहाँ पे डेव, उसके बाद वीजी 01। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट चली जाएगी ईटीसी एलवीएम के अंदर में, बैकअप के अंदर चली जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये VG01 का यहाँ पे डिटेल्स देखा है। तो यहाँ पे जैसे VGCFG कमांड चलाई है तो यहाँ पे ये मुझे ये डिटेल्स यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ रिमूव किया है तो उसकी भी यहाँ पे डिटेल्स शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे पाथ नहीं देते हो, सिर्फ कमांड चलाते हो VGCFG बैकअप, उसके बाद यहाँ पे VG का नाम दोगे तो वो आपकी वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारी ईटीसी एलवीएम बैकअप के अंदर ही जाएगी। ठीक है, और उस सेम नाम से ही बन जाएगी उसकी VG बैकअप। अगर आपको न्यू नेम से करना है तो आपको यहाँ पे हाइफन ऐप करके न्यू डायरेक्टरी का नाम देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आर्काइव फोल्डर के बारे में। आप जैसे ही ईटीसी एलवीएम आर्काइव के अंदर में जाओगे तो आपको इस तरह की टाइम स्टैम्प के साथ फाइल मिलेगी डॉट बीजी एक्सटेंशन के नाम से। इसमें क्या होता है कि जितने भी हम लोग कमांड चलाते हैं एलबी और बीजी में, वो सारी कमांड जो हमारी है टाइम स्टैम्प के साथ यहाँ पे स्टोर होती है और ये आर्काइव बनाती है। हम लोग जो एलवी और वीजी का जो रिस्टोर करते हैं इसी फाइल के अंदर से हम लोग करते हैं और टाइम स्टैम्प यहाँ पे हमें मैच करनी होती है, उसके बाद हम लोग करते हैं। वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे करना होता है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक जो है हमारी एलवी को रिस्टोर किया है। तो रिस्टोर करने के लिए कमांड क्या होती है वीजी सी एफ जी रिस्टोर। उसके बाद यहाँ पे वीजी का नाम दिया है, उसके बाद हाइफन वी, उसके बाद हाइफन एफ दिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने पाथ दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प मैच कर लिया है कि ये मैंने यहाँ पे एलवी रिमूव किया है तो कौन सी फाइल में हमारी थी ये, तो मैंने यहाँ पे मैच करके ये यहाँ पे पाथ दिया हुआ है। उसके बाद क्या करनी है, आपको एलवी स्कैन करनी है। जैसे ही आप एलवी स्कैन कमांड चलाओगे उसके बाद यहाँ पे जो आपकी एलवी है वो इनएक्टिव मोड में दिखाएगा, तो उसको आपको एक्टिव करनी होगी। तो उसके लिए कमांड होती है एलवी चेंज हाइफन ए, उसके बाद यहाँ पे यस करनी है, उसके बाद यहाँ पे पाथ देनी है, तो आपकी वो एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आपको क्या करनी है, माउंट कर लेनी है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रिस्टोर करते हैं। अब दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों को वीजी बैकअप कैसे लेते हैं और एलवी को डिलीट करने के बाद रिकवर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एलवी क्रिएट करता हूँ। तो डिस्क देख लेते हैं। तो कमांड चलाते हैं LSBL के। ये देखिए मैंने एक डिस्क यहाँ पे एलोकेट की हुई है 1 GB की। इसमें हम लोग एलवी क्रिएट करते हैं 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पीवी क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्क का नाम दे देते हैं।
ये हमारी पीवी क्रिएट होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, वीजी क्रिएट करते हैं। तो वीजी क्रिएट करने के लिए कमांड होती है वीजी क्रिएट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ VG02 के नाम से एक यहाँ पे वीजी क्रिएट करता हूँ। और कौन सी डिस्क को ऐड करनी है हमें, HDB को। ये हमारी वीजी क्रिएट होगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 LB क्रिएट करते हैं। तो LB क्रिएट करने के लिए कमांड होती है LB क्रिएट, उसके बाद -L। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 500 500 के 2 हम लोग LB क्रिएट करते हैं। उसके बाद -N। उसके बाद यहाँ पे LB का नाम, तो हम लोग डेटा LB के नाम से बनाते हैं। और कहाँ पे बनाते हैं, VG02 पे। यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे VG देख लेते हैं। ये देखिए हमारी यहाँ पे VG क्रिएट हो गई है। और 1 GB में से हमारे ये 500 MB हमारा अभी फ्री है। LB भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है LBS। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो डेटा LB के नाम से एक हमारी LB क्रिएट हो गई है, और किसके अंदर में, VG02 के अंदर में हुई है। अब हम लोग क्या करते हैं, 520 जो MB बचा हुआ है हमारा, उसमें एक LB और क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा स्पेस यूज करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड LB का नाम होगा हमारा डेटा 01 होगा। उसके बाद कहाँ पे बनानी है हमें, VG02 पे बनानी है। यस कर देते हैं। अब हम लोग दोबारा LB को वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे यहाँ पे 2 LB बन गई है, ठीक है। एक हमारी जो डेटा LB के नाम से बनी है, एक हमारे डेटा 01 के नाम से बनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, XFS के थ्रू हम लोग इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है MKFS। उसके बाद यहाँ पे XFS। उसके बाद आपको यहाँ पे LB का पाथ देनी है। डेटा LB। और जो दूसरा हमारा है डेटा 01 के नाम से है, तो इसको भी हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं MKFS। XFS में करते हैं। उसके बाद यहाँ पे LB का पाथ देते हैं। 01। अब दोनों हमारी LB जो है फॉर्मेट हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, MKDIR डेटा, और दूसरा हम लोग करते हैं 01 के नाम से। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों LB को माउंट करते हैं, माउंट। उसके बाद यहाँ पे LB का पाथ डेव मैपर डेटा LB, उसको हम लोग माउंट करते हैं डेटा के अंदर में। अब हम लोग दूसरे को भी माउंट कर देते हैं, माउंट डेव मैपर। उसके बाद यहाँ पे VG01, तो इसको माउंट करते हैं हम लोग डेटा 01 के अंदर में। चेक कर लेते हैं कि माउंट हुआ कि नहीं। अब देखिए ये हमारी 2 LB है, दोनों के दोनों हमारे ये भी माउंट है, ठीक है। हम लोग डेटा भी डाल देते हैं इसके अंदर में। वेरीफाई कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा 01 के अंदर में भी डेटा डाल देते हैं। वेरीफाई कर लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है, दोनों LB के अंदर में हम लोगों ने डेटा डाल दिया है, ठीक। एक फाइल क्रिएट किया है यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट के नाम से, और यहाँ पे डेटा 01 में हम लोग किए हैं टेस्ट 1 के नाम से, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, एलबी को डिलीट कर देते हैं। ये डेटा वाले को हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। इस एलबी का नाम क्या है हमारा, डेटा एलबी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अनमाउंट करते हैं, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए हमारी अनमाउंट हो गई है। अब हम लोग चलते हैं जहाँ एलबीएम हमारी बैकअप होती है और हमारी आर्काइव होती है, उस पाथ पे हम लोग चलते हैं। तो उसकी पाथ क्या होती है हमारी, सी डी पी टी सी एल वी एम, ठीक है। यहाँ पे एलएस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी ये बैकअप है और यहाँ पे ये आर्काइव है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैकअप के अंदर चलते हैं, सी डी बैकअप। अब यहाँ पे एलएस करते हैं। तो ये देखिए जो VG02 है उसका यहाँ पे ये बैकअप है। तो इसको हम लोग मोर करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये डिटेल्स हमारे ये शो कर रहा है कि हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है। यहाँ पे डेटा 01 के नाम से हम लोगों ने एक एलबी क्रिएट किया था VG02 के अंदर में, उसकी ये डिटेल्स दे रहा है। CD करके बाहर आते हैं। अब चलते हैं आर्काइव फोल्डर के अंदर में, यहाँ पे एलएस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल मिल रही है। इसको हम लोग टाइम स्टैम्प के साथ देख लेते हैं। तो ये देखिए सबसे लास्ट में बनी है। तो हम लोग इसको रीड करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमें सेम दिखा रहा है, बिफोर एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। ये कमांड हमने चलाई थी तो उसकी यहाँ पे ये डिटेल्स दे रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, VG का बैकअप लेते हैं। तो VG का बैकअप लेने के लिए क्या कमांड होती है, VG CFG, उसके बाद यहाँ पे बैकअप, उसके बाद यहाँ पे -F, उसके बाद यहाँ पे किस नाम से हमें बनानी है, तो VG02, उसके बाद यहाँ पे बैकअप, और किसका लेना है, डेव VG02। अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, एलएस। तो ये देखिए यहाँ पे VG02_बैकअप के नाम से हमारे यहाँ पे बैकअप हो गई है। तो आपको जहाँ पे बैकअप लेना है वहाँ पे आपको पाथ देनी पड़ेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा एलबी को हम लोग रिमूव करते हैं। तो एलबी को रिमूव करने के लिए क्या कमांड होती है, एलबी रिमूव, उसके बाद यहाँ पे एलबी का पाथ डेव VG02, उसके बाद यहाँ पे एलबी, यहाँ पे ये पूछ रहा है डिलीट करनी है, हाँ ठीक है, ये हमारी डिलीट हो गई है। अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, LVS। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ हमें ये डेटा 01 ही शो कर रहा है, ठीक है। ये डेटा एलबी हमारी डिलीट हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकवर करते हैं। तो रिकवर करने से पहले हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने ये रिमूव किया है, तो उसका टाइम स्टैम्प मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैकअप के अंदर में हम लोग चेक कर लेते हैं बैकअप। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है आफ्टर रिमूविंग का, यहाँ पे ये बता रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, आर्काइव के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लास्ट हमारी ये बनी है, तो इसके अंदर में हमारी आई है या नहीं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है हमारा, ठीक है, P4 का यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग रिस्टोर करेंगे। एलबी रिमूव करने से पहले का है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, एलबी को रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर करने के लिए क्या कमांड होती है, VG CFG रिस्टोर, उसके बाद यहाँ पे VG, उसके बाद यहाँ पे VG का नाम 02, उसके बाद -F, उसके बाद यहाँ पे पाथ देनी पड़ेगी।
ETC, LVM, आर्काइव, उसके बाद यहाँ पे इस फाइल का नाम। अब यहाँ पे हमें यस करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमें ये बता दिया कि रिस्टोर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एलबी को स्कैन करते हैं। एलबी स्कैन। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा एलबी है वो हमारा इनएक्टिव दिखा रहा है, तो इसको हम लोग एक्टिव करते हैं। तो एलबी को एक्टिव करने के लिए क्या कमांड होती है, एलबी चेंज, उसके बाद यहाँ पे -a, उसके बाद यहाँ पे y, उसके बाद यहाँ पे एलबी का पाथ। ठीक है, अब हम लोग दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम लोग दोबारा कमांड चलाते हैं, एलबी स्कैन। अब देखिए हमारा ये एक्टिव हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा एलबी को हम लोग माउंट करते हैं दोबारा और वेरीफाई करते हैं डेटा है या नहीं है। माउंट डेव मेफर VG02, उसके बाद यहाँ पे एलबी, उसके बाद डेटा। अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि माउंट हुआ है कि नहीं। अब देखिए ये माउंट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा के अंदर चलते हैं और डेटा वेरीफाई कर लेते हैं। CD डेटा। अब यहाँ पे देखिए जो टेस्ट के नाम से हमने फाइल बनाई थी वो हमें यहाँ पे रिकवर हो गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।